प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाषा भारती कक्षा 8वीं की इस श्रृंखला में हम सभी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल तथा साथ ही भाषा अध्ययन के प्रश्नों के हल भी हम समझेंगे। आप यदि पाठ को समझना चाहते हैं और गद्यांश और पद्यांश के अर्थ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में 8वीं हिंदी में जाकर के देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 1 बर्दे। इसमें पहला प्रश्न है कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो सभी पाठ में पहला प्रश्न यह रहता है। तो आप पुस्तक के पीछे शब्दकोश दिए हैं, उसमें से आसानी से देख करके और शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। हम प्रश्न दूसरे से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर पर है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। खा नंबर का प्रश्न है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। गा, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहे हैं। तो कवि भारत में 9 अमृत मंत्र भरने की बात कह रहे हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। का नंबर पर है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमृत मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों अर्थात गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। खा नंबर का प्रश्न है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। कवि अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ की मधुरता, भावुकता, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मनों के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी का शस्य श्यामला बना देती है, यानी सुंदर बना देती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों के उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। कलुष भेद तम हर खालिस्तान भर। तो प्रकाश आ जाएगा खालिस्तान में। काट अंध और खालिस्तान के स्तर। तो हो जाएगा के बंधन। बहा खालिस्तान ज्योतिर्मय निर्झर। जननी आ जाएगा। नव खालिस्तान स्वर दे। तो हो जाएगा नव पर। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें।
उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति स्वरूप जो झरना है उसे बहा दें। खा नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर। इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। प्रश्न 6वां है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर पर है, नव नभ के नव विहग वृंद को। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास या श्लेष? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ख वरदे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरधर। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गो विहग वृंद का आशय है पशुओं का समूह, मनुष्य का समूह, पक्षियों का समूह। तो विहग वृंद यानी पक्षियों का समूह। अब हम भाषा अध्ययन अंतर्गत प्रश्नों के हल देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जो इसमें शब्द दिए गए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना है। तो आप शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपने विषय शिक्षक को बताइए। हम प्रश्न 2 से हल देखेंगे। वरदे पाठ में रा के विभिन्न रूप, रेप, लकार इत्यादि के आपको बताना है। तो रव, भर, उर, स्तर, ज्योतिर्मय, निर्झर, अमृत, प्रिय, हर, वृंद। तो ये रा के विभिन्न रूप हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली में 2-2 पर्यायवाची खोजकर लिखना है। यहाँ पर एक पहेली बनी हुई है और इसमें से हमें 2-2 पर्यायवाची समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। उदाहरण दिया है अमृत का सुधा, तो ये सुधा हो गया, इसमें हम घेरा लगा देंगे। और अमीय, तो ये अमीय हो गया, इसमें हम घेरा लगा देंगे। अब देखें दूसरा है जननी। तो जननी का मतलब होता है माता, तो यहाँ पर माता में हम घेरा लगा देंगे और माँ भी कहलाता है, तो माँ। रात्रि, रात्रि का मतलब होता है रात, रात का मतलब होता है रात्रि या निशा, तो रात्रि में हम घेरा लगा देंगे और निशा में। फिर है जग, जग का होता है संसार या जगत, तो हम देखें यहाँ पर, तो जगत देखें हम, तो यहाँ पर जगत ये लिखा हुआ है और संसार ये लिखा हुआ है। आकाश, आकाश को नभ कहते हैं या गगन, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर देखें ये गगन लिखा है और ये नभ लिखा है। अंत में है विहग, विहग को पक्षी या खग कहते हैं, तो यहाँ पर यह खग लिखा हुआ है, इसे घेरा कर दीजिए, और यहाँ पर यह पक्षी लिखा हुआ है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप यह जो नीचे पहेली दी है उससे हम 2-2 पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 4। तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द आपको विपरीत अर्थ वाले विलोम वाले लिखना है। जैसे तम का प्रकाश, स्वतंत्र का परतंत्र, बंधन का मुक्त, नव का पुरातन, अमृत का गरल और स्वरूप का कुरूप। अब यहाँ पर हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटेंगे। इससे पहले हम जान लें यह भी, नंदनवंशी
फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इसमें जो कुटिया है वो उपमेय है और नंदनवन उपमान है। फूल उठी साधारण वाक्य है धर्म वाला, और सी है जो वो वाचक शब्द है। तो इस प्रकार उपमा के 4 अंग होते हैं। यह बताया गया है उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक और शब्द। और उपमेय की परिभाषा बताई गई है, जिस व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है, तो उपमेय कहा जाता है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? कुटिया। नंदनवंशी फूल उठी कुटिया, तो कुटिया क्या था? उपमेय। उपमान क्या है? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के उपमेय समानता की तुलना की जाए, तो नंदनवन यहाँ पर उपमान था। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला समान गुण साधारण धर्म कहलाता है, जैसे फूल उठी। वाचक शब्द, वाचक वे शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले गुणों की समानता को प्रकट करते हैं। सी यहाँ पर अतिरिक्त, जैसे सम, सरिश, तुल्य आदि जो हैं समानता बताने के प्रयोग में किए जाते हैं। अब हम सीधे सीधे प्रश्नों में आ जाएं। यहाँ पर दिया भी है परिभाषा में कि जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु की समानता या तुलना की जाती है दूसरी वस्तु से, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। 2 वस्तुओं में रूप, गुण आदि के आधार पर समता या तुलना की जाती है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित उदाहरणों में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द छांटकर आपको तालिका बनानी है। शब्द कुछ इस तरह से हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमेय यहाँ पर होगा सीता का मुख। चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो उपमान हो जाएगा। सुंदर साधारण धर्म, और के समान जो है वो वाचक शब्द हो जाएगा। दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर मन जो है उपमेय हो जाएगा और पीपर के पास से तुलना हो रही है तो उपमान हो जाएगा। साधारण व धर्म डोला हो जाएगा और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस। तीसरा है हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद जो है उपमेय है और किससे तुलना हो रही है? कमल से, तो उपमान हो जाएगा कमल। साधारण धर्म होगा कोमल और वाचक होगा से। अंतिम वाक्य है नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया, तो ये आपने ऊपर ही देख लिया था। कुटिया उपमेय है, नंदनवन से तुलना हो रही तो उपमान हो गया। फूल उठी साधारण धर्म है और वाचक शब्द है सी। इस तरह बड़े आसानी से आप सभी जो भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सभी पाठ के प्रश्नों के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।